भावना प्रधान जब भी कोई रचना होगी आकार में छोटी ही होगी, क्योंकि भावुकता आई, खट से लिखा, भावनाएं खत्म हो गई। जो रचना आकार में बहुत विस्तृत है वो भावुकता की मनःस्थिति में, इमोटिव माइंडसेट में लिखी ही नहीं जा सकती। ऐसे जब आप बहुत विचारशील होंगे तब आप निबंध ही लिखेंगे, आलोचना कर सकते हैं। और जब बहुत इमोशनल होंगे उस समय क्या फूटेगा, या तो गीत फूटेगा। गीत ऐसा एक स्ट्रक्चर है, एक ऐसी विधा है जिसमें गेयता होती है। गेयता का मतलब इसको गाया जा सकता है, लय होती है, बहुत गहरी लय होती है। तीव्र भावुकता का लय के साथ संबंध बहुत गहरा है, और इसको समझने का सबसे आसान उदाहरण यह है कि जब आप बहुत गुस्से में होते हैं और किसी को गालियां देते हैं। आप लोग गाली देते हैं? मैंने सुना है कि इस बैच पे फरिश्ते आए हुए हैं, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। तो आप में से कितने लोगों ने आज तक गाली नहीं दी? हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या इस पूरे टापू पे 3 लोग मिले हैं, और इधर 1 2 3 और 4 और 5 लोग मिले हैं। 8 लोग, करीब 550 में से 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने गाली कभी नहीं दी है। इससे समाज की स्थिति का पता लग रहा है हमें, समाज में क्या चल रहा है। इन 8 ने सच में नहीं दी है? मुझे भरोसा जब नहीं रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं। फिर से हाथ खड़ा करें जरा। अभी 3 से अब 6 हो गए यहाँ पर, आज तक नहीं दी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर करे आप हमेशा ऐसा बने रहे, आप लोगों में कभी नहीं दी है। इसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि आप किसे गाली मानते हैं और किसे नहीं मानते हैं। इसमें एक फैक्टर ये भी होता है कभी कभी ये होता है कि आप जो बोल रहे हैं आपको लगता है वो गाली नहीं है, लेकिन सामने वाले को हो सकता है वो भी गाली लगती हो। ये भी तो है। मतलब मेन बात क्या है कि जब आप बहुत गुस्से में हैं और गुस्से की अभिव्यक्ति करना जरूरी हो गया, वरना मन में घुटन हो जाएगी, कुंठा हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? जब तक बोलेंगे नहीं तब तक दुखी रहेंगे मन ही मन में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिससे झगड़ा कर रहे थे वो आपसे ताकतवर है, आपने उसको एक मतलब चूटी काटी थी, उसे 4 झापड़ मार दिए, और उसके बाद मछलियां दिखा रहे अपने हाथ की कि आजा और आजा। अब आपको लग रहा है कि इससे इससे लड़ने में निवेश नुकसान करेगा, 2 मुक्के मारूंगा 8 खाऊंगा, तो कुल मिलाकर नुकसान में रहा। तो ऐसे लोग चुपचाप एक सुरक्षित दूरी तक जाते हैं जिसके बाद कोई पकड़ ना सके उनको, वहां से घूमते हैं फिर। और उसके बाद जितना मलाल मन के अंदर है, जितने बुरे भाव मन में हैं, उनकी अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है। तो जिन्होंने गाली नहीं दी वो भी मेरे ख्याल से उल्लू, गधा, ये सब तो बोलते ही होंगे। ये भी नहीं बोला कभी, ये भी नहीं बोला। आपके जीवन में सारे देवदूत ही है कि अब तक कोई भगवान, देवियां, सब यही लोग लगता है जीवन में आए हैं क्या? जैसे बहुत गुस्सा है तो क्या बोलती हैं फिर किसी को? कुछ नहीं बोलते। बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत जल्दी अगर नहीं, बुरी बात है। अगर मन में बहुत गुस्सा आ रहा है, आप नहीं बोल रही हैं, इसका एकमात्र मतलब है कि गुस्सा आपने पी लिया। अगर इग्नोर कर पाती तो अच्छी बात है। इग्नोर करना तो बहुत ऊंची बात है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस बात से, तब तो खैर वो तो अल्टीमेट बात है। लेकिन अगर मन में गुस्सा आ रहा है और आप नहीं बोल रहे हैं तो ये उसके लिए फायदे की बात है, आपके लिए शुद्ध नुकसान की बात है। हाँ, फिर ठीक है। वरना क्या होगा कि 25-30 की उम्र होते होते बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही होता है। ब्लड प्रेशर का संबंध स्ट्रेस से है, सीधे सीधे। इसलिए जब तक आप नौकरी में नहीं है आप खूब एंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत। जिस दिन नौकरी में जाएंगे 2-3 साल में बीपी शुरू हो जाएगा। आईएएस आईपीएस में जो चीज मुफ्त में साथ में मिलती है वो बीपी है, क्योंकि आप एसपी हैं, बहुत ताकत है। लेकिन एमएलए का फोन आता है बार बार कि एसपी साहब हमारा ट्रक आ रहा है, व्यवस्था करो कि रुके नहीं, नहीं तो सीएम साहब को फोन कर दूंगा, ट्रांसफर वर्दी विभाग में करवा दूंगा आपका। फिर वर्दियां सिलवाते रहना सबकी। तो कई बार इससे बड़े फोन भी आते हैं कि एसपी साहब अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, कल से जिले का तो देख लेंगे, अपना ध्यान रखना। और बाहुबली एमपी है, उसकी ख्याति है कि 60-70 मर्डर कर चुका है।
और उनमें से 3 एसपी थे पुराने। उसका फोन आया है। अब इसके बाद क्या होगा ना, रासायनिक परिवर्तन होते हैं अंदर बहुत सारे। नींद नहीं आती है, वाइब्रेशंस, हाथ कांप रहा है, पैर कांप रहा है, खा नहीं पा रहे हैं, ये सब होता है। फिर डॉक्टर बताता है कि आपको बीपी हाई होने की प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए कई लोग क्या करते हैं कि वैकल्पिक तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त कर लेते हैं, जैसे गाली उसका एक तरीका होता है। तो मैं जो असली बात कहना चाह रहा हूं वो ये बताइए कि जब आप में से जो लोग गाली देते हैं, या सुनी तो होंगी ही कम से कम, जिससे नहीं भी दी है सुनी जरूर होंगी, क्योंकि समाज तो सुनाता ही सुनाता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में किसी को गालियां दे रहा है, चाहे वो आप दे रहे हैं, चाहे आप खा रहे हैं, चाहे आप तीसरे व्यक्ति हैं, दो का संबंध देख रहे हैं, है ना, उन गालियों में लय होती है या नहीं होती है, मैं जानना चाह रहा हूं। प्रवाह होता या नहीं होता है? मतलब गालियां अपनी प्रकृति में गद्यात्मक है या पद्यात्मक है, मैं जानना चाह रहा हूं। उनमें आप देखेंगे, अभी क्लास में ट्राई मत कीजिएगा। अगर नहीं याद आ रहा तो क्लास के बाद आप उसमें खेल के देखिएगा, और आप पाएंगे कि अगर आप गुस्से में, अगर आप मजाक में, फिर अलग बात है। जितना तेज गुस्सा होगा, गालियों में लय उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, एकदम प्रवाह के साथ। वो जो प्रवाह है ना, उसका संबंध है भावुकता से।